नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की वैकेंसी का फॉर्म डेट जो बढ़ी हुई डेट थी वो भी अब समाप्त हो चुकी है। उम्मीद है आप सबने फॉर्म फिलअप किया होगा। हम अपने विषय हिंदी साहित्य के ये सिलेबस पे आज बात करेंगे और कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे तैयारी की जाए, उस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जैसे एग्ज़ाम डेट की कब एग्ज़ाम हो सकता है, इस पर कई सारे सवाल कई लोगों के आए हुए थे बीच में। एक तो ये है कि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाला है। पहले 1 तारीख को था, 4 को रिजल्ट, अभी आगे बढ़ा दिए हैं। 8 तारीख को शायद रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर में फिर तो रिजल्ट ही आएगा, तो पेपर होना नहीं है, उसके पहले संभव नहीं है। तो आपका जहाँ तक गुनागणित बैठती है तो जल्दी भी कराएंगे तो नवंबर में आपका नवंबर दिसंबर तक जाएगा। तो कम से कम 2-3 महीने टाइम तो आपके पास हैं ही, 3 महीने 2 महीने, ठीक है। तो ऐसे में आप तैयारी अच्छे से ढंग से विधिवत कर सकते हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस पे। चूँकि हमारा जो सिलेबस है हिंदी का, वो आप ध्यान देंगे तो नेट का ही सिलेबस है। जो उन्होंने पूरा का पूरा लगभग नेट का ही सिलेबस उन्होंने, थोड़ा बहुत तो अंतर पता नहीं, मैंने पूरा पढ़ने पर समझ में आएगा, हालांकि है नहीं, दिखा नहीं कुछ ऊपरी तौर पर। अच्छा, पेपर पैटर्न की बात आपको पता ही होगी कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका लगभग 90 क्वेश्चन आपका विषय से रहेगा, 10 क्वेश्चन अदर जीएस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगी। फिर आपका सब ये ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो कि रिटन होगा। आपका ये सिलेबस जो हम लेके आए हैं उस पर पूरा होगा। फिर इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से 4 गुना बच्चे चूज किए जाएंगे वैकेंसी के। स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई सिलेबस अलग से जारी नहीं किया गया है। उसमें भी आपके विषय का ही 90% आना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव का सिलेबस जारी किया गया है उसी से स्क्रीनिंग टेस्ट में भी आएगा, ठीक है। अगर इस विषय में कुछ क्लियरिटी आती है आयोग की तरफ से तो वो हम आगे बात करेंगे। अभी तक आयोग ने ये भी क्लियर नहीं किया है कि पेपर कैसे होगा, जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका मॉडल क्या होगा, कैसे होगा, ये भी क्लियरिटी नहीं है। कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट आएंगे, क्या होगा पता नहीं। फिर भी हम तब से तैयारी की बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। यह सिलेबस है हमारा। पहला यूनिट हिंदी भाषा उसका विकास, ये भाषाओं के संबंध में है, नेट वाला ही सिलेबस। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो दृष्टि पर्याप्त है, ऐसा सोचती गोविंद पांडे। बाकी आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए मैं आपको 2-3 बुक्स सजेस्ट करूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक तो भोलानाथ तिवारी की हिंदी भाषा वाली किताब है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या वासुदेव नंदन प्रसाद की हिंदी भाषा पे बुक है वो पढ़ सकते हैं आप। हरदेव बाहरी वाली बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक्स में कोई एक ले लीजिए, उससे आपका पर्याप्त है। इसमें आपकी इग्नू की जो नोट्स हैं वो भी लेखन किस प्रकार किया जाए, चूँकि ये जो बुक्स हैं वो तो काफ़ी विस्तृत तरीके से दिया है, उसमें लिखने के तरीके के लिए आप इग्नू की नोट्स का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें देखेंगे तो हिंदी साहित्य का जो कविता वाला भाग है, उसके लिए मैं 2 बुक्स, एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी किताब है नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो 2 पढ़िए। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए दृष्टि या स्वस्ति पांडे, गोविंद पांडे, कोई वस्तुनिष्ठ इतिहास भी पढ़ते रहिए, अगर चूँकि स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस भी लगभग यही रहे तो, ठीक है। बाकी शुक्ल जी का इतिहास और नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 पुस्तकें पर्याप्त हैं इसके लिए। फिर आते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएँ और प्रवासी साहित्य है। इसके लिए गद्य साहित्य के लिए मैं एक तो जो नगेंद्र की बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, में गद्य साहित्य भी है, और दूसरी रामचंद्र तिवारी की जो गद्य से हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास की पुस्तक है, वो इसके लिए बड़ी अच्छी पुस्तक रहेगी, उससे आप अध्ययन जरूर करें, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं काव्यशास्त्र पे। काव्यशास्त्र के लिए मैं एक तो जो ऑब्जेक्टिव अगर स्क्रीनिंग के लिए तो दृष्टि या गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे पर्याप्त है। साथ ही आपको सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए एक तो भारतीय काव्यशास्त्र के लिए आप पढ़ सकते हैं निशा अग्रवाल को, उनकी पुस्तक है। पुस्तक का PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, वहाँ मिल जाएगा।
साथ ही पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आप तारकनाथ बाली या देवेंद्रनाथ शर्मा इनको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई। भारतीय काव्यशास्त्र के लिए आप तारकनाथ बाली की पुस्तक वो भी अच्छी है, लेकिन निशा अग्रवाल मुझे लगता है सबसे अच्छी बुक इसमें रहेगी। साथ ही इसके वैचारिक पृष्ठभूमि जो है तो उसके लिए कोई खास बुक तो है नहीं। आप अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आप एक एक टॉपिक को गूगल करके और कुछ बाकी जो दृष्टि वाली बुक दी है नेट JRF के लिए, आपने नेट JRF दिया ही होगा, आपके पास होगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। छोटा छोटा टॉपिक बनाकर उसमें दिया हुआ है। और अन्य जो इतिहास की पुस्तकें आप पढ़ेंगे उसमें भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी ही। खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंद्र हिंदी नवजागरण, ये सब तो आपको मिल जाएगा। गांधी, लोहिया, अम्बेडकर दर्शन के बारे में आप खुद अच्छे से पढ़ें, राजनीति का विषय है। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, ये सब चीज़ें हिंदी साहित्य की पुस्तकों में भी आपको मिल जाएंगी। अगर कुछ आपको ये थोड़ा सा पारिभाषिक रूप से पढ़ना है तो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली एक डॉक्टर अमरनाथ की पुस्तक है, वहाँ से भी आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका शुरू होता है हिंदी कविता यूनिट 5। अब इसमें आपको कविताएं ढंग से पढ़नी है। कविताओं की व्याख्या आ सकती है इसमें, हालांकि क्लियर अभी बताया नहीं कैसे प्रश्न आएंगे। कविताओं की व्याख्या आ सकती है, समीक्षा आ सकती है। कविताओं का पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से कविताएं पढ़ लीजिए। 1-2 चैनल हैं यूट्यूब के, वहाँ से बातें साहित्य की एक चैनल मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वहाँ से आप व्याख्या देख सकते हैं। बाकी समीक्षा भी वहाँ मिल जाएगी आपको। फिर आता है हिंदी उपन्यास, इसमें आपको सब उपन्यास पढ़ने हैं। उपन्यासों के बारे में समीक्षात्मक रूप से आपको ध्यान देना है। तो एक तो ये आप उपन्यास पढ़ लीजिए, उपन्यासों का PDF पूरा टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है। इनके बारे में समीक्षात्मक रूप से आप गूगल कर करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हालांकि पेपर कैसा आएगा वो क्लियर हो तो फिर विस्तार से बात की जाए। अभी तो आप केवल ये है कि उपन्यास पूरे पढ़ डालिए। इसी तरह कहानियाँ हैं, कहानी आप पढ़ जाइए। कहानी कला के आधार पर कहानियों की समीक्षा आप पढ़ लीजिए। इसके लिए इग्नू की नोट्स हैं, वहाँ से पढ़िए। वहाँ कुछ कहानी कला के आधार पर समीक्षा आप पढ़ेंगे तो बाकी कहानियों की आप कहानी पढ़े रहेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी मदद है UPSC की जो दृष्टि या अन्य कोचिंग जो हिंदी साहित्य की नोट्स हैं वो भी आपको कहानी की समीक्षा, कहानी को संबंधित प्रश्न, वो आपके लिए मददगार रहेंगी, वो भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं हिंदी नाटक पर। ये आपको नाटक पढ़ने हैं। नाटकों की पूरी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध है, अब आप वहाँ से पढ़ लीजिए। नाटकों की नाट्य कला के आधार पर समीक्षा ये करना आप थोड़ा सा सीख लीजिए। फिर हिंदी निबंध है। निबंधों को आप अच्छे से पढ़ जाइए। निबंध एक बार में समझ में आएंगे नहीं, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो निबंध आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। निबंधों की भी पूरी PDF उपलब्ध है। आत्मकथा, जीवनी और गतिविधियाँ, इनको भी आप पढ़िए, इनके PDF भी उपलब्ध हैं, इनको पढ़िए। इनके से संबंधित आत्मकथाओं की समीक्षा या जीवनी के विषय में ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए। बाकी आगे प्रश्नों का प्रकार कुछ मॉडल अगर दिया जाता है तो उस संबंध में हम विस्तार से बात करेंगे। अभी ये है कि जो वित्तीय रचनाएँ लगी हुई हैं उनको आप पढ़ जाइए। इतिहास को आप अच्छे से पढ़िए। इतिहास के लिए मैंने पुस्तकें बता दी, काव्यशास्त्र के लिए बता दिया, भाषा विज्ञान के लिए बता दिया। उन पुस्तकों को आप लोग इकट्ठा कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। रचनाएं ढंग से पढ़िए क्योंकि उनसे प्रश्न पर डीपली बन सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट में भी अगर यही सिलेबस रहता है तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है और सब्जेक्टिव के लिए तो आपको तैयार करना ही है। ठीक, ये पूरा पाठ्यक्रम है, अभी से लग जाइए। पर्याप्त समय है, 2-3 महीने समय आपको मिल ही जाएगा। सब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा ही मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 महीने तो कम से कम मिलना ही है। तो पर्याप्त समय है, अभी से लग जाइए। ठीक है, धन्यवाद।